अभी तक कश्मीर में हमने यही देखा कि भाई वहाँ पर क्या थी, जो माइथोलॉजी है उसको तो चलिए हम लोग कह दिए कि ठीक है, माइथोलॉजी में ऋषि कश्यप आए, उन्होंने कश्मीर वैली लेक को ख़त्म करके कश्मीर वैली बना दिया, वहाँ सब लोग आ गए। लेकिन अगर हम लोहरा डायनेस्टी से ही देखें, जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है, तो इस लोहरा डायनेस्टी में जब रहे होंगे तो सिर्फ ब्राह्मण तो नहीं रहे होंगे, वो सैविज्म को फॉलो कर रहे होंगे, तो उस हर वर्ण के लोग रहे होंगे, या अब तक तो जाति प्रथा भी थी तो जाति व्यवस्था भी रही होगी। तो और वर्ण रहेगा तो वर्ण व्यवस्था रहेगी, तो फिर उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब रहेंगे। अब धीरे धीरे उस डायनेस्टी में क्या हुआ, करप्शन बढ़ता गया, फ्यूडल लॉर्ड्स की मनमानी बढ़ती गई, उनका पावर बढ़ता चला गया, तो वो डायनेस्टी क्या हो गई, वीक हुई। तो एक बहुत ही मजबूत मंगोल चीफ ने क्या किया, अटैक कर दिया। तो जो राजा था सुहदेव, वो कश्मीर छोड़कर भाग गया। इस तरह से लहरा डायनेस्टी खत्म हो गई। लहरा डायनेस्टी के खत्म होते ही क्या हुआ, अब ये जब लौटेगा तो जो भी हुआ हो, ये पता चलता है कि एक सैवा नाम का रूलर, मतलब सैवा रूलर वहाँ पर था। वो सैवा वो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था। तो शमसुद्दीन शाह, किसने, शमसुद्दीन शाह ने क्या किया, सैवा रूलर को हटाकर उसको डिपोज किया और खुद कश्मीर का राजा बन बैठा 1339 में। इस बनते ही अब यहाँ पर इस्लाम का वर्चस्व बढ़ना शुरू हुआ। कैसे, तो शेख नूरुद्दीन नूरानी नाम के सूफी संत, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, जिनको हिंदू लोग नंद ऋषि के नाम से जानते थे, क्या, नंद ऋषि के नाम से। इन्होंने कश्मीरियत को और इस्लाम को मिलाकर एक नए तरह का ट्रेडिशन बनाया, और धीरे धीरे लोग उसमें मिलते चले गए, जुड़ते चले गए, और 14वीं सेंचुरी आते तक क्या हो गया, कश्मीर में इस्लाम मेन रिलीजन, डोमिनेंट रिलीजन बनकर उभर गया। अब हम लोग देखेंगे कश्मीर के उन शासकों की कहानी, कहाँ से, शमसुद्दीन से लेकर आगे तक की। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो इसको रब कर रहा हूँ मैं। तो इतना बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़ने जाओगे, अब शमसुद्दीन कहाँ से आया, सैव कहाँ से आ गया, लहरा कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। हमें बस उतना ही जानना है जिससे हमारे मार्क्स हमें क्या करें, उस लिस्ट में हमारा नाम ला दे, कि हमारा प्री निकल जाए, हमारा मेंस निकल जाए, इंटरव्यू पास हो जाए, और उस लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। हमें यहाँ पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला राजा जो इस्लामिक रूलर था वो था शमसुद्दीन शाह मीर, शमसुद्दीन शाह मीर 1339 टू 1342 था शायद, हाँ 1342, क्या लिखेंगे, CE। तो इसके बारे में लिख लीजिए, शमसुद्दीन शाह मीर फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर एंड फाउंडर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी, इन कश्मीर। तो भाई नाम से ही डायनेस्टी चलेगी, कश्मीर का रूलर है, कश्मीर में शाह मीर डायनेस्टी आ गई। इसके बारे में इससे ज़्यादा हमें कोई खास जानकारी नहीं है। इसके बाद इसका बेटा बनता है सिकंदर शाह, और ये बातें अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब राज तरंगिणी के बेसिस पे आपको बताई जा रही है। किस बेसिस पर, राज तरंगिणी के बेसिस पर।
तो सिकंदर शाह के बारे में लिखिए। अब देखिए ये कब सिकंदर शाह बनता कब है, 1389 से लेकर 1413 सीई तक। तो बीच में कितना है, लगभग 50 साल का गैप है। तो इतने सालों तक क्या हुआ, तो इतने सालों तक जो और रूलर हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और बाकी जो रूलर हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसके बारे में जानकारी है तो इसके बारे में कुछ लिख लेंगे, लेकिन बाकियों के लिए क्या लिखेंगे, तो लिखिएगा ऑल अदर सुल्तान्स, ऑल अदर सुल्तान्स बिटवीन 1342 टू 1389 1342 CE were tolerant for other religions, ये क्यों लिखवा रहा हूं मैं, क्योंकि सिकंदर शाह एक कट्टर था। लिखिएगा अदर रिलीजन्स, लिखिएगा बट सिकंदर शाह क्या था, इसको लिखिएगा, हाँ बट कट्टर को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखिए, बट सिकंदर शाह वाज एन एक्सेप्शन क्योंकि ये टॉलरेंट नहीं था, ये इनटॉलरेंट था, ये थोड़ा एक्सट्रीम टाइप का था। कैसे, तो इसके बारे में यहीं पर ऐसे एरो बनाकर लिख लीजिएगा, ही इम्पोज्ड taxes on non-Muslims, तो नॉन मुस्लिम्स पे जो टैक्स लगता है उसको क्या कहा जाता है, जजिया। और हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत में भी ऐसा टैक्स लगा था, ठीक है। और भी बहुत कुछ है इसके बारे में, अभी लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी में लिखिएगा फोर्स्ड कन्वर्जन टू इस्लाम, लिखिए अर्नड टाइटल ऑफ बट सिकन मतलब बट सिकन इसलिए लिखिए फॉर डिस्ट्रॉइंग आइडल्स। इस्लाम में मूर्ति पूजा है नहीं, हिंदुइज्म यानी सैविज्म में मूर्ति पूजा थी। तो जो हिंदू राजा या सैविज्म के राजा थे उन्होंने ढेर सारे मंदिर वगैरह बनवा रखे थे, तो इसने क्या किया, उन मंदिरों को, उन मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया। ये इस लेवल का इंटॉलरेंट राजा था। इससे भी ये आगे बढ़ा, इसने बहुत ही एक्सट्रीम कदम लिया। क्या लिया, यहीं पर लिखिएगा, ही इशूड an order that
all Hindus that all Hindus, especially especially the Brahmins, all Hindus, especially the Brahmins, should embrace Islam or leave his kingdom। मतलब इतना एक्सट्रीम ये चला गया कि इसने ये ऑर्डर इशू कर दिया कि जितने भी हिंदू इसके राज्य में हैं, भाई अपने राज्य के लिए ही करेगा, तो अपने राज्य में जितने हिंदू हैं ये सारे हिंदू क्या करें, या तो इस्लाम को एक्सेप्ट करें या फिर राज्य छोड़कर चले जाएं। ये किसने कहा? सिकंदर शाह। तो सिकंदर शाह क्या था? एक एक्सट्रीम मुस्लिम लीडर था या मुस्लिम शासक था, सुल्तान था, जो सिर्फ और सिर्फ क्या समझ रहा था, इस्लाम को बढ़ाना चाहता था। और उसने इस तरह से किया कि जो नॉन मुस्लिम से उन पर टैक्स लगवा दिया, लोगों से फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया, और कैसे, या तो इस्लाम को कबूल करो या नहीं तो फिर किंगडम को छोड़कर चले जाओ। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि सिकंदर शाह को ऐसा करने को कहा किसने? सिकंदर शाह किसके कहने पर या किसके द्वारा? भाई राजा है तो राजा को किसी ने तो क्या कहते हैं, ये सुझाव दिया होगा, तो किसने वो सुझाव दिया? तो यहां पर चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि इसका एक मंत्री था जिसका नाम था सुहभट्ट। क्या नाम था? सुहभट्ट। तो लिखिए, हाँ तो लिखिएगा, these orders were issued at the instance of the king's minister king's minister Subhatt, who was a Hindu but converted to इस्लाम। तो चाहिए तो ये पॉइंट लिख लीजिए, नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस आपको जानकारी के लिए बता दिया गया कि एक सुभट्ट नाम का इंसान था जो पहले हिंदू हुआ करता था, हिंदू से इस्लाम बना तो उसने अपना नाम और टाइटल दोनों बदल लिया, तो सुभट्ट के नाम से जानेंगे। इसने कहा, सिकंदर शाह को एडवाइस किया कि आप ऐसा फरमान निकालो कि सभी को कन्वर्ट करवा दो और नहीं तो देश निकाला करवा दो। तो लोगों ने सबसे पहले तो जो गरीब वगैरह थे उन्होंने तो सबसे पहले क्या किया, इस्लाम को कबूल कर लिया, और बाकी कुछ लोगों ने फोर्सफुली होने की वजह से कबूल कर लिया। इस तरह से इस्लाम क्या हो गया, कश्मीर का मेन डोमिनेंट क्या हो गया, रिलीजन हो गया। अब यहां लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ
सिकंदर शाह. After the death of Sikandar Shah, his son Ali Shah 1413 CE to 1419 CE and after him his brother Shah Khan ascended the throne under the title of Jainul Abidin. Jainul Abidin. JAINULABIDIN अबिदीन. तो अब राजा कौन बनेगा? जैनुल अबिदीन. तो जो अली शाह था ये बड़े कम समय के लिए राजा बना, कुछ खास इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. लेकिन उसके बाद कौन? अली शाह का भाई यानी कि सिकंदर शाह का दूसरा बेटा जैनुल अबिदीन राजा बना. और ये जैनुल अबिदीन लगभग 50 सालों तक राजा रहा कश्मीर का. और कश्मीर की जो असली कश्मीरियत है या कश्मीर जो अपने जेनिथ पर पहुंचा, कश्मीर जो अपने ब्रदरहुड के लिए जाना गया, वो इसी के टाइम में कश्मीर में सबसे अच्छा डेवलपमेंट का फेज माना जाता है. तो हमने दो देखा, एक शमसुद्दीन शाह मीर और दूसरा सिकंदर शाह. शमसुद्दीन शाह मीर कुछ खास नहीं, बस उसने इस्लाम की नींव रखी, पहला इस्लामिक रूलर. और सिकंदर शाह जो था वो एक कट्टर क्या था? इस्लामिक रूलर था. अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? जैनुल अबिदीन के बारे में. तो अब मैं इसको इतना रब कर रहा हूँ, अब उसके बारे में पढ़ते हैं. तो अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? जैनुल अबिदीन. कब से कब तक? 1420 से लेकर 1470 CE तक. कई जगह इसका नाम इस तरह से लिखा जाएगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं. किसके बारे में? जैनुल अबिदीन के बारे में. तो लिखिएगा, उसी को तोड़कर लिखा गया है JAIN-ULUL-अबिदीन. तो ऐसे भी अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले तो ये नहीं कि दूसरा कोई रूलर है, इसी के बारे में ऐसा भी स्पेलिंग लिखी जाती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ. तो अब इसके बारे में लिखिएगा, नोन एज बुद्ध शाह मतलब द ग्रेट सुल्तान या एज अकबर ऑफ कश्मीर. अब एक बात समझिए,
अबिदीन जो है, जैनुल अबिदीन जो है, ये अकबर से पहले है। अकबर तो अभी आया ही नहीं, अभी तो हुमायूं है, अकबर तो बाद में आएगा। तो अकबर से पहले ये राजा बना कश्मीर का, लेकिन अकबर ऑफ कश्मीर कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को अकबर के बारे में ज़्यादा पता है, दुनिया अकबर के बारे में ज़्यादा जानती है। तो जिसके बारे में ज़्यादा पता होता है उसी के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे अशोका भले बहुत बड़ा किंगडम बनाया, लेकिन लोगों को सिकंदर के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में ज़्यादा पता है, तो लोग क्या करते हैं, किसी को अलेक्जेंडर के साथ कंपेयर करते हैं अगर कोई बहुत बड़ा सल्तनत बनाता है। जैसे समुद्रगुप्त सेकंड को क्या अलेक्जेंडर या सिकंदर के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह इसको अकबर से कंपेयर करते हैं, तो इसको कश्मीर का अकबर का। जैसे अब अकबर में क्या खासियत थी, अकबर हर धर्म के प्रति टॉलरेंट होता था, लिबरल रूलर था। तो ये भी क्या था, इसी तरह का था। तो यहाँ लिख लीजिएगा, ही मतलब कौन, बुद्ध शाह, यानी कि जैनुल अबिदीन के बारे में। ही वाज बेनेवोलेंट, लिबरल एंड एन इनलाइटेंड रूलर। तो ये इसकी खासियत थी, किसकी, जैनुल अबिदीन की। ठीक है, बुद्ध, BUD, बुद्ध शाह, BUD, बुद्ध, BUD, बुद्ध शाह। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, ही रिवर्स्ड all the negative and bigoted policies of Sikandar Shah and brought back all non-Muslims all non-Muslims who had fled। यानी जो लोग कश्मीर से चले गए थे कन्वर्जन के डर से, उन लोगों को इसने बुलाया। और तो और यहाँ तक कि लोगों को रिवर्ट बैक का भी अलाउ किया। तो हु हैड फ्लेड एंड even give freedom to revert back to Hinduism to all those who were forcibly converted into इस्लाम। तो जो लोगों को ज़बरदस्ती या प्रेशराइज करके इस्लाम में कन्वर्ट किया था, उन लोगों को रिवर्ट बैक यानी कि हिंदुइज्म में वापस जाने के लिए भी इसने अलाउ किया।
तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से लिबरल टाइप का राजा था। इसने बहुत ही लिबर्टी के साथ लोगों को रखा। लिखिएगा, ही एबॉलिश्ड, ही एबॉलिश्ड जजिया। जजिया का मतलब क्या? टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम्स पे जो भी टैक्स लगता है उसको जजिया। तो जजिया जो सिकंदर शाह ने लगाया था उसको इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। इवन प्रोहिबिटेड, इवन प्रोहिबिटेड काउ स्लॉटर, इवन प्रोहिबिटेड काउ स्लॉटर। ठीक है, तो ये तक इसने किया। साथ में और क्या? लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू, लिखिए ऐसे लिखिए, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, ये भी एक राइटर हैं, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल। अब अबुल फजल उस टाइम तो नहीं थे, लेकिन लिखिएगा मोर देन 100 ईयर्स लेटर, यानी कि जैनुल अबुद्दीन के लगभग 100 साल बाद अबू फैजल ने लिखा है। क्या लिखा है? तो अकॉर्डिंग टू अबू फैजल, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए, इस तरह से लिखिए, कश्मीर हैड 150 मैजेस्टिक टेम्पल्स। ये कौन लिख रहा है? अबुल फजल लिख रहे हैं, लगभग 100 साल बाद। अगर जैनुल अबदीन के 100 साल बाद कोई राइटर कश्मीर के बारे में लिख रहा है कि वहाँ पर 150 से अधिक मैजेस्टिक यानी कि बड़े टेम्पल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जैनुल अबदीन ने क्या किया था? मंदिर निर्माण के साथ साथ उनका रिस्टोरेशन भी करवाया होगा। तो यहाँ पर हर धर्म को क्या मिला? बहुत ज़्यादा टॉलरेंस के साथ अपनाया गया, हर धर्म को उसकी जगह दी गई, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, हिंदूज occupied many high offices in his गवर्नमेंट। तो जैनुल अबदीन के गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या थे? बहुत से हिंदू लोगों को हाई ऑफिसेज मिले थे, यानी कि कैबिनेट के मिनिस्टर्स हुआ करते थे। यहाँ तक कि जैनुल्स की जो रानियाँ थीं, वो एक रानी तो जम्मू के राजा की बेटी थी, यानी कि हिंदू रानियों से, हिंदू राजा की बेटियों से भी इसने शादी की थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को टॉलरेट करके चलता था। नेक्स्ट लिखिएगा,
और इसके बारे में लिखिएगा। हाँ, एक काम और किया था इसने, इकोनॉमिक ग्रोथ लिखिएगा। द सुल्तान invited artists, the sultan invited artists and craftsmen from central asia and persia to train the local artists in कश्मीर। अब ये क्यों कर रहा है ये पर्सिया और सेंट्रल एशिया से आर्टिस्ट्स को बुलाकर कश्मीर के आर्टिस्ट्स को क्यों ट्रेनिंग दिलवा रहा है? क्योंकि ये लोग जब इसको सीख लेंगे तो क्या करेंगे, इन सामान को, इन क्राफ्टमैन्स को यहीं पर बनाएंगे, और जब यहाँ बनाएंगे तो एक तो यहाँ का धन यहाँ रुकेगा, साथ में इसको दूसरी जगहों पर ले जाकर बेचेंगे, और जब बेचेंगे तो उससे क्या होगा, राज्य का इनकम बढ़ेगा। तो लिखिएगा, अंडर हिज रूल द आर्ट ऑफ वुड कार्विंग, और आज भी ये सब कश्मीर की खासियत है, स्टोन कटिंग, भाई हाँ वुड कार्विंग, तो भाई देवदार की लकड़ियाँ भरपूर थीं कश्मीर के जंगलों में, स्टोन बहुत बड़े मात्रा में मौजूद थे, वुड कटिंग एंड पॉलिशिंग, यानी उसको काट के चमकाना, बॉटल मेकिंग, गोल्ड बीटिंग, हाँ, शॉल एंड कारपेट वीविंग। तो क्या हुए, प्रॉस्पर्ड। तो ये सब कलाएं बढ़ी इसके टाइम में, क्योंकि इससे लोकल आर्टिस्ट को क्या मिला, अपने हुनर को बढ़ाने का मौका मिला, और जब उन्होंने अपने हुनर को बढ़ाया तो फिर वहाँ से क्या हुआ, इन लोगों ने इसको बनाया, उसको अलग अलग जगहों पर ले जाकर बेचना शुरू किया, उससे उनकी इनकम बढ़ी, राज्य की इनकम बढ़ी, और राज्य प्रॉस्पेरस हुआ। ठीक है, यहाँ तक कि इसने समरकंद, कुछ लोगों को समरकंद भेजा था पेपर बनाने सीखने के लिए, पेपर मेकिंग एंड बुक बाइंडिंग प्रोसेस सीखने के लिए अपने 2 लोगों को इसने राज्य से कहाँ भेजा था, समरकंद भेजा था। तो ये अब मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो हमने लिखा कि इसने अपने लोगों को, अपने राज्य के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लोगों को क्या किया, अलग अलग चीज़ों में लोगों को सीखने के लिए प्रेरित किया, और लोगों ने सीखा, और वहाँ से राज्य की इकोनॉमी काफ़ी बढ़ी। नेक्स्ट लिखिएगा, फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर constructed डैम्स एंड कैनल्स, ढेर सारे डैम्स और
कैनल्स बनाए, ठीक है, जिससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा ग्रोथ मिला। एग्रीकल्चर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फला फूला, लेकिन पहाड़ी एरिया है तो नेचुरल क्लैमिटीज वगैरह भी है, तो उसका बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यहाँ पर जब सपोर्ट मिलेगा तो कुछ न कुछ तो ग्रोथ होगा। साथ में अगर कोई फेमाइन आ गया या कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई तो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मदद दी जाती थी। क्या कर जाती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट मदद दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आल्सो, लिखिए आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, आल्सो इंट्रोड्यूस्ड reforms in the currency, also introduced reforms in the currency, comma, market control, comma, and fixed the prices of commodities, तो ये कहाँ से हमें देखने को मिलता है, ये अगर दिल्ली सल्तनत से कंपेयर करें तो अलाउद्दीन के इससे थोड़ा थोड़ा मैच करता है कि अलाउद्दीन ने भी क्या किया था, मार्केट कंट्रोल किया था और कमोडिटीज की प्राइस को फिक्स किया था। तो कुछ लोग इस वजह से इसको कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहते हैं ठीक है, क्या कहते हैं, कश्मीर का अलाउद्दीन, पर उतना ज़्यादा फेमस नहीं, कश्मीर का अकबर से ज़्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, हाँ लिखिए, ही imported salt from Ladakh, he imported salt from Ladakh in shortage of salt and helped the traders तो एक बार सॉल्ट की कमी हो गई थी, इसने लद्दाख से सॉल्ट इंपोर्ट करवाकर अपने ट्रेडर्स और मर्चेंट्स की मदद की थी। नेक्स्ट लिखिएगा, बिल्ट जैना लंका द, हाँ ZAINA, जैना लंका, द आर्टिफिशियल आइलैंड इन द ऊलर लेक, कश्मीर में है ना ऊलर लेक, इन द ऊलर लेक, तो ऊलर लेक के बीच में इसने क्या किया, मिट्टी भरवा दिया, तो क्या हुआ, पानी के बीच में एक सूखी जगह, तो क्या बन गया, आइलैंड बन गया, और उस आइलैंड पर इसने क्या बनवाया, आर्टिफिशियल लेक इन द वूलर लेक, ऑन विच ही बिल्ट हिज पैलेस एंड ए मॉस्क, तो एक मस्जिद और अपना महल बनवाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, he also founded the towns of Jangir,
जंग JAINGAIR जंगीर, जैंकेट एंड जैनपुर सब कश्मीर में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द striking feature of the जामा मस्जिद इन कश्मीर। देखिए, जामा मस्जिद से मत समझिए कि जामा मस्जिद सिर्फ दिल्ली का। जामा मस्जिद का मतलब होता है उस एरिया, उस किंगडम की सबसे बड़ी मस्जिद। तो कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद, ठीक है। तो वहाँ कश्मीर में भी इसने एक मस्जिद बनवाया जिसको जामा मस्जिद कहा गया। कंप्लीटेड बाय जैनुलअब्दीन इज, इसकी खासियत क्या है? तो ये खासियत है, ये खासियत इम्पॉर्टेंट है। ये इकलौती ऐसी मस्जिद जिसकी ये खासियत है। इज सिमिलर टू बुद्धिस्ट, इज सिमिलर टू बुद्धिस्ट पैगोडा। तो आप बस एक बार कश्मीर की जामा मस्जिद का पिक डाल के देखना, वो आपको जो बुद्धिस्ट पगोडा होता है ना, कुछ इस तरह से बना हुआ और फिर ऐसे ऐसे, तो इस शेप में आपको दिखेगा। तो बुद्धिस्ट पगोडा, क्योंकि मस्जिद हमें कैसा दिखता है? डोम शेप में, पर ये बुद्धिस्ट पैगोडा शेप में है। तो सिमिलर टू बुद्धिस्ट पैगोडा विथ पर्शियन स्टाइल and also includes turrets in its architecture. TURRETES, turrets in its architecture। तो ये बुद्धिस्ट पैगोडा स्टाइल का कश्मीर में मस्जिद है, जामा मस्जिद। आप पिक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। कैसे? तो जब आप जापान का या चाइना का या कंबोडिया के मंदिर में देखोगे तो आपको वैसा ही दिखेगा, या सिक्किम के बुद्धिस्ट टेम्पल्स देख लो, आपको सेम उसी डिज़ाइन का ये देखने को मिलेगा। बहुत ठीक है, सेम तो नहीं, पर उससे बहुत कुछ मिलता जुलता ही आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही हिमसेल्फ ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ पर्शियन संस्कृत, तिब्बतन एंड कश्मीरी लैंग्वेज ब्रैकेट में लिखिएगा, रोट पोएट्री अंडर द पेन नेम कुतुब नाम से इसने पोएट्री, जैसे होता है ना कि भाई नाम ओरिजिनल कुछ होता है और लोग वहाँ पर अपना नाम कुछ लिखते हैं, इस तरह से इसने किया।
और भी इसने किया तो लिखिएगा ड्यूरिंग हिज टाइम महाभारत एंड राजतरंगिणी were translated into पर्शियन तो इस तरह से इसने ढेर सारे काम किए। पर इसके जाने के बाद, इसके डेथ के बाद कोई मजबूत शासक नहीं आया और फिर ये अंत में चला गया किसके कंट्रोल में? अकबर यानी कि मुगल एम्पायर के कंट्रोल में। तो चाहिए तो अब यहाँ लिख लीजिएगा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिए आफ्टर हिम वीक रूलर्स कॉमा लिखिए बाबर्स रिलेटिव मिर्जा हैदर occupied कश्मीर। occupied यहाँ पर in 1586 CE अकबर conquered Kashmir and made it a part of मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर अकबर ने कैसे इसको अपना पार्ट बनाया, क्या बनाया, वो हम लोग अकबर के समय देखेंगे। तो कश्मीर की कहानी यही है, कश्मीर की कहानी ये है। ठीक है। तो मेन जो शासक वो है जैनुल अबदीन, और ये जैनुल अबदीन एक बहुत ही लिबरल शासक है। इसने कश्मीर को प्रॉस्पेरस बनाया, इसने कश्मीर को बहुत बड़ा किया, बड़ा तो नहीं किया लेकिन प्रॉस्पेरस बनाया। इसने सबको लेकर आगे बढ़ा, इसने आर्ट को क्या कहते हैं, लिटरेचर को, हर चीज़ को सपोर्ट किया। और इसके डेथ के बाद फिर कश्मीर में कोई अच्छा शासक आया नहीं मजबूत। और फिर बाबर के आने के बाद बाबर का एक रिलेटिव रहता है जिसका नाम था मिर्जा हैदर, वो कंट्रोल करता है। और उसके बाद 1586 में जाकर अकबर कश्मीर को अपने कंट्रोल में लेता है, और उसके बाद ये मुगल एम्पायर का पार्ट है। और उसके बाद की कहानी तो हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। तो अकबर, मुगल्स के बाद तो फिर वही ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश के बाद तो फिर हरी सिंह वाली कहानी, और बाकी तो हम लोगों ने ज्योग्राफी में देखी हुई है। लेकिन फिर भी हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में वो सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें आपको कश्मीर की समझ में आ गई। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें कश्मीर, आप इतना भी मत पढ़ना, मैं कहता हूँ शॉर्ट नोट में आप इतना भी मत पढ़ना। आप बस इतना समझना कि कश्मीर में इस्लामिक पहला शासक कौन है, शमसुद्दीन शाह मीर। उसके बाद सिकंदर शाह के बाद जो इम्पोर्टेंट वो है जैनुल अबदीन, और जैनुल अबदीन के बाद अकबर ने कंट्रोल करके इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यही आपको जानना है।
बाकी जितनी आपको बताई गई ये सब नॉलेज के लिए है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आया तो आपके लिए ये काम आएगा, नहीं तो इतना ही आपको शॉर्ट नोट में याद रखना है कि पहले इस्लामिक शासन कौन आया, तो वो था शमसुद्दीन शाह मीर, उसके बाद उसका बेटा सिकंदर शाह, उसके सिकंदर शाह का बेटा जैनुल अबदीन, और उसके बाद फिर मुगल अम्परर अकबर के कंट्रोल में कश्मीर। बस थोड़ा बहुत ये याद रखिएगा कि हाँ, अरे वुलर लेक पर एक आइलैंड बनवाकर अबदीन ने क्या करवाया, फिर जामा मस्जिद में कैसे बुद्धिस्ट पैगोडा वगैरह का, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप याद रख लेना, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का कश्मीर ख़त्म होता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं जौनपुर और खानदेश। ठीक है।